बीएड सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का आज हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। कैसे हम जेंडर इनइक्वालिटी है उसे स्कूल से रिमूव करेंगे। इससे पहले हम जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में समझेंगे कि वो होता क्या है। Curriculum based on gender inequality in Indian school education. Meaning of gender inequalities. Meaning क्या होता है इसका? Gender inequalities refer to unequal treatment of individual wholly or partially due to their gender. इसमें क्या होता है, किसी एक जेंडर को लेके उसके ऊपर पूरी तरीके से पार्शलिटी की जाती है। उसको एक तरीके मतलब जैसे होता है ना, इक्वल नहीं समझा जाता है। और जैसे गर्ल होती है या बॉय होता है तो बॉय को जो फर्स्ट जेंडर माना जाता है, देन सेकंड गर्ल को। इसमें क्या होता है, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी नाम से पता चल रहा है, पुरुष प्रधान होता है। जो मेल्स होते हैं उनकी ही बातें मानी जाती है, उनको ही हर एक चीज की सुविधा दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और जो मेल होते हैं वही होते हैं कि जो डिसीजन लेते हैं, सारे कुछ कार्य उनसे पूछ के ही किया जाता है। इस वजह से जो फीमेल्स होती है उनको उसके बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें उससे छोटा माना जाता है। इट इज द आइडिया एंड सिचुएशन दैट वुमेन एंड मैन आर नॉट इक्वल। ये एक आइडिया या फिर हम सिचुएशन मान सकते हैं जिसमें कि जो मेल और फीमेल होते हैं उन्हें हम एक बराबर नहीं रखते। इट्स रेफर टू हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में जो डिफरेंस देखा जाता है वो उनकी हेल्थ को लेके भी देखा जाता है। क्योंकि जो मेल होता है उसे अच्छा खाना, पौष्टिक न्यूट्रिशन वाला खाना दिया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। एजुकेशन होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो मेल को ही अच्छे से एजुकेशन कराए और फीमेल को नहीं करवाते क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लड़कियां होती है शादी के बाद दूसरे के घर जाएंगी तो वहीं रहेंगी तो उनको एजुकेशन कराने का कोई फायदा नहीं। इकोनॉमिक स्टेटस ऐसी जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, अगर गर्ल्स को अगर वो अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो घर पे तो वो पढ़ेगी लिखेगी, पर जब उसकी मतलब कमाने की जो ऑफिस वर्क या कुछ कार्य करेगी, जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उस टाइम पे वो अपने ससुराल में होगी। इस वजह से वो सोचते हैं कि अगर उसे हम लड़की को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए ना कमा के वो अपने ससुराल वालों के लिए कमाएगी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज, जो हमारे नेता राजनेता उसमें भी उनके लिए भेदभाव होता है लड़कियों के बीच में। जेंडर इनइक्वालिटी एंड देयर सोशल कॉजेज, वुमेन हेल्थ ओवर their lifetimes, their education attainment and economic conditions। जेंडर इनइक्वालिटीज हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं अपने समाज में। जो फीमेल्स की जो हेल्थ होती है बहुत ही डल होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। अगर उन्हें एजुकेशन मिलती तो उन्हें इस बारे में पता होता कि क्या उनके राइट्स है, क्या उनके हक है, जिससे कि उसके लिए वो लड़ती और जो इक्वालिटी लेके आती। जेंडर इनइक्वालिटी इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। जो जेंडर इनइक्वालिटीज है वो कल्चरों को लेके भी होता है कि कुछ कल्चर्स होते हैं जैसे कि पंडित हो गए या फिर कोई जो कास्ट होती है वो अपर कास्ट होती है और कुछ जो कास्ट होती है वो लोअर कास्ट होती है, जिसको लेके भी लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज होती है। जेंडर इनइक्वालिटीज इन स्कूल करिकुलम। देखते हैं कि स्कूल करिकुलम में कैसे जेंडर इनइक्वालिटीज होती है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जेंडर इनइक्वालिटी हैज बीन एक्सपीरियंस। ज्यादातर हम स्कूल्स में भी देखते हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस किया जाता है, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। गर्ल्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन टर्म ऑफ वेरियस एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है स्कूल्स में भी जिसमें कि जो फीमेल्स होती है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको भेदभाव की नजर से देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल। स्पोर्ट्स एकेडमी एंड मैनी अदर ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जैसे स्पोर्ट्स हो गई या फिर एजुकेशन की उसमें या फिर बाकी अदर चीजें, उसमें जो मेल होता है उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है, उन्हें सबसे पहले स्पोर्ट्स का, एकेडमी का, बाकी अदर फील्ड में जाने का मौका मिलता है एज कम्पेयर टू फीमेल। जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। जेंडर इनइक्वालिटी क्या क्या होती है, स्कूल के करिकुलम में होती है, टेक्स्ट बुक्स में भी देखी जाती है, क्लासरूम के प्रोसेस में भी देखी जाती है। करिकुलम शुड इंक्लूडिंग बायोग्राफिक्स ऑफ
रिफॉर्म्स एंड करंट इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी स्कूल में या कहीं भी जाते हैं तो वो हमें, जो स्कूल वाले होते हैं वो हमें ये तो दिखाते हैं कि जो स्कूल है उसमें सारी चीज सबको इक्वल देखा जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें जो मेल एंड फीमेल के बीच में डिफरेंस समझाता है होता है, और इन्हें इक्वालिटी उनके बीच में एक तरह का तालमेल नहीं होता है। इट एक्सपोज इंडिकेशन दैट फीमेल्स एंड मेल्स लर्नर्स आर नॉट treated equally in various types of curriculum। इसमें क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल्स होता है उन्हें इक्वल टाइप से, इक्वल तरीके से पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट होता है। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें देखा जाता है कि जो हमारे कोरिकुलम है उसमें मेल एंड फीमेल के बीच में काफी भेदभाव होता है। कोरिकुलम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल कोरिकुला और इनफॉर्मल कोरिकुला। फॉर्मल कोरिकुला क्या होता है, फॉर्मल कोरिकुला इट इंट्रोड्यूस बाय अ गवर्नमेंट और एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है, जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से करते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं, दे रिसर्चेस एंड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, दे रिसोर्सेज एंड असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे असेसमेंट होता है जिससे लेके किसी भी इंसान को, मतलब मेल या फीमेल के बीच में जो एजुकेशन होती है वो करवाई जाती है। इनफॉर्मल कोरिकुलम में it also defined as hidden or unofficially referred to attitudes, values, belief, assumption, behavior and undeclared agendas underlying the learning process। इसमें क्या होता है, जो भी चीज होती है फॉर्मल तरीके से होती है, परंतु जो इनफॉर्मल कोरिकुला होता है इसमें कुछ चीजें होती है जो छुपाई जाती है, अनऑफिशियल वर्क के तरीके से किया जाता है। उसमें उसके एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीफ, अजम्पशन, उनके बिहेवियर को देखा जाता है, उस चीज को लेके उसमें प्रोसेस लर्निंग करवाई जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी होती है स्कूल कोरिकुलम के बेस पे। जेंडर बाइसनेस इन द कोरिकुलम, जो जेंडर बाइसनेस होते हैं वो हमारे कोरिकुलम में दिखती है। नो जेंडर इक्वालिटी इश्यूज इन द सिलेबस, जो हमारा जेंडर इक्वालिटीज होता है, जो कि मेल एंड फीमेल को इक्वल मान के जो हम सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं उसमें भी उन्हें दिखाई देता है कि क्या डिफ्रेंशिएट है। जेंडर बेस्ड स्टेरियोटाइप्स, जो कि रूढ़ी प्रथा स्टार्टिंग से चलती आ रही है, वो भी, ये सारी प्रथाएं भी हमें स्कूल में दिखाई देती हैं। इंक्लूड्स ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू सिलेबस, क्लासरूम प्रोसेस एंड टेक्स्ट बुक्स। ये सारे जो इश्यूज है हमारे सिलेबस जैसे कोर्स कंप्लीट करवाना होता है उसमें भी दिखता है, क्लासरूम में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें भी, और जो बुक्स वगैरह है उसमें भी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल कोरिकुलम, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं स्कूल के कोरिकुलम में। Emphasis attitudes and values that promote gender equalities। इसमें क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों को प्रोत्साहन करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या उनके एटीट्यूड्स, क्या उनके वैल्यूज, उन लोगों को प्रमोट करेंगे जिससे कि उनके बीच में जेंडर इक्वालिटीज आए। रिवाइज द कोरिकुलम टू मेक इट जेंडर सेंसिटिव, जो हमारे कोरिकुलम है उसे दोबारा से रिवाइज करवाए, उनके बारे में दोबारा से बताया जाए, पर उसे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बताया जाए। द कोरिकुलम शुड कंट्रीब्यूट टू लूजिंग द स्टेरियोटाइप्स एंड डूइंग अवे विद द प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो स्टेरियोटाइप्स, जो प्रथा जो आगे से चलती आ रही है उसे हमें क्या करना है, उसे तोड़ देना चाहिए और एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी दिया जाए जिससे कि वो इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सके। इंश्योर दैट द कंटेंट ऑफ द कोर्स सिलेबस इंक्लूड्स वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और हमें इस तरीके का बच्चों के कोर्स रखना चाहिए, इस तरीके की बुक्स उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए जिसके अंदर उन्हें जो दोनों मेल एंड फीमेल है उनके बीच का जो वैल्यूज, उनके एटीट्यूड्स है वो दोनों इक्वली हो, जिससे कि उन दोनों के बीच में जो भेदभाव एंड इक्वालिटी का जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व हो सके। रिवाइज द कोरिकुलम टू मेक इट जेंडर सेंसिटिव, ये पॉइंट दोबारा हो गया। इंक्लूडिंग सेक्सुअल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कोरिकुलम, और यहाँ तक कि जो भी हमारी जो ये सेक्सुअल एजुकेशन है उसके बारे में भी गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वली नॉलेज प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो इस चीज को समझ सके और उस चीज को वो आगे अपने लाइफ में ध्यान दें। टेक्स्ट बुक, जेंडर वाइज एग्जाम्पल, जो हमारे बुक्स किताबें होती है उसमें भी जेंडर वाइज के ऊपर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जिसमें कि मेल एंड फीमेल के ऊपर अनइक्वालिटी के बारे में बताया जाता है। जेंडर इनसेंसिटिविटीज, इसमें क्या होता है, जो जेंडर्स होते हैं एक दूसरे को इनसेंसिटिव तरीके से देखते हैं। बायोग्राफिक्स ऑफ मेल रिफॉर्म मोस्टली पिक्चर्स, इसमें क्या होता है, जो जितने भी बायोग्राफीज होती है उसमें ज्यादातर मेल्स के बारे में ही पढ़ने को मिलता है एज कम्पेयर टू फीमेल। पिक्चर्स शोइंग डिफरेंट जेंडर रेसेस ऑफ आर पार्टिकुलर जेंडर,
जेंडर रोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर जेंडर। बहुत सारी जो हम बुक्स वगैरह होती है उसमें पिक्चर्स देखते हैं, उसमें सिर्फ जेंडर के मेल्स के बारे में ही ज़्यादातर बातें होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। बेस्ड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी वाया बुक टेक्स्ट बुक। इसमें क्या था, देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जेंडर इक्वालिटी को हम बुक के जरिए कैसे ला सकते हैं। सोशल फीमेल रिफॉर्म बायोग्राफिक शुड आल्सो बी इंक्लूड। जो हमारी बुक्स वगैरह होगी या फिर हमारे समाज होगी इसमें हम फीमेल की बायोग्राफी के बारे में भी प्रिंट करवाएं, जिससे कि लोगों को भी फीमेल के बारे में पता चले कि वो भी मेल से कम नहीं होती। रिवाइज टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स टू बिकम जेंडर सेंसिटिव। जो बुक्स वगैरह होती है और जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसमें बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया जाए जिससे कि वो मेल एंड फीमेल को इक्वल मान कर चले, एक दूसरे के बीच में भेदभाव ना करें। टेक्स्ट बुक्स शुड अवॉइड पिक्चर्स शोइंग डिफरेंट जेंडर रोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर जेंडर। इसमें क्या होता है, वो जो बुक्स होती है जो कि बुक्स लगाई जाती है जिसमें कि पिक्चर्स होते हैं और जिसमें सिर्फ मेल के बारे में बताया जाता है कि जो मेल होता है वही प्रधान होता है या फिर मेल होता है वही सारे निर्णय लेता है, तो वैसी पिक्चर्स हमें बुक्स में नहीं लगवानी चाहिए कि जिससे कि जेंडर के बीच में इनइक्वालिटीज हो। क्लासरूम प्रोसेस, इसमें क्या होता है, नॉट जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बाय टीचर। जो टीचर ऐसा हमें क्लासरूम में होना चाहिए जो कि जेंडर के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में कोई भी भेदभाव ना करे और उनको उनके तरीके से उनके लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाए। जेंडर बाइसनेस, लोग जो जेंडर बाइसनेस होना लोगों के बीच में, अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो सिर्फ मेल को दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल। जेंडर बेस्ड रिस्ट्रक्शन इन सेटिंग अरेंजमेंट। और क्या होता है, जो स्कूल्स में क्लासरूम में जो बैठने का सेटिंग वाइज जो चेयर्स वगैरह लगाई जाती है बच्चों के लिए, उसमें भी वो लोग का रेस्ट्रिक्शन होता है, उसमें भी उन लोगों का कानून होता है कि गर्ल्स कहाँ बैठेंगी कहाँ नहीं बैठेंगी, इस तरीके का उसमें अरेंजमेंट किया जाता है। परंतु क्या होता है, वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी क्लासरूम। हम कौन कौन से रास्ते अपना सकते हैं जिससे कि क्लासरूम के अंदर भी जेंडर इक्वालिटीज हो। यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हमें ऐसे लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सिमिलर हो। अनबायसनेस बिहेवियर ऑफ टीचर। जो टीचर भी ऐसा रखना चाहिए जो कि मेल एंड फीमेल के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव ना करे और जो बिहेवियर हो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सिमिलर हो। इंक्लूडिंग एक्टिविटीज डेट प्रमोट जेंडर इक्वालिटीज। और जो एक्टिविटीज हो इस तरीके की हो जिसमें कि मेल और फीमेल को दोनों को प्रोत्साहन मिले और दोनों एक साथ मिलकर कोई भी एक्टिविटीज कर सके। अवेयर स्टूडेंट अबाउट जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटीज। जो बच्चे होते हैं उन्हें जागरूक करना चाहिए जिससे कि वो जेंडर की इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में समझ सके। साइट एग्जाम्पल्स गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल जेंडर्स। हमें बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए पढ़ाने के, स्टडी कर, एजुकेशन करवाने के साथ साथ, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट समझे जेंडर्स की, मेल एंड फीमेल्स की। होम असाइनमेंट विद इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन। और जितने भी जो हम होम घर के लिए असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं वो इक्वली देने चाहिए मेल एंड फीमेल को। बाय गिविंग स्टूडेंट्स सम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें देनी चाहिए मेल एंड फीमेल को इक्वल देनी चाहिए। उनका जो लर्निंग का इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक जैसा होना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें कोऑपरेटिव एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों साथ मिलकर कोई एक्टिविटीज करें। इसमें क्या है, जो हमें इस तरीके की लर्निंग इन्वॉल्वमेंट लाना चाहिए जिसमें कि जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं कोऑपरेटिव एक्टिविटीज मतलब दोनों मिलके एक साथ एक एक्टिविटीज में साथ दे सकते हैं जिससे कि जो उनके बीच का भी जो भेदभाव है, अनइक्वालिटी है, वो खत्म हो सके। और एक रिसर्च के दौरान देखा गया जो बॉयज होते हैं बहुत ही अच्छा कंपटीशन में भाग लेते हैं और प्लस जो सेकंड जो गर्ल्स होती हैं बहुत ही अच्छा जो स्टडी ग्रुप होता है उसमें करने में बहुत ही निपुण होती है। जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन एजुकेशन। Gender inequality in empowerment in the curriculum of both school and teacher education institutes। जो जेंडर इनइक्वालिटीज है वो ज्यादातर करिकुलम में कहाँ देखा जाता है, स्कूल्स में भी देखा जाता है और जो टीचर्स पढ़ाती है उसमें भी अनइक्वालिटीज देखी जाती है। देयर आर सम इश्यूज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन द क्लासरूम। ये कुछ इश्यूज हैं जो कि हमारे क्लासरूम में जेंडर इनइक्वालिटीज को लेके आते हैं विच फेस्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट, जो कि हमारे टीचर और स्टूडेंट दोनों को फेस करना पड़ता है। दिस इश्यूज आर, और ये कौन से इश्यूज होते हैं, इश्यूज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज। फर्स्ट है ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, सेकंड सिटिंग इन क्लासरूम, थर्ड पनिशमेंट, फोर्थ अटेंशन, फिफ्थ पब्लिक वॉइस प्राइवेट टॉक। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्या देर आर सेपरेट ग्रुप ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स एंड बॉयज के जो ग्रुप्स होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं। देयर इज नो गर्ल इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड नो बॉयज इन द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। इसमें क्या होता है, जब ग्रुप्स ही अलग अलग होंगे तो ना ही गर्ल्स बॉयज के ग्रुप में होंगे और ना ही बॉयज गर्ल्स के ग्रुप में होंगे।
एंड टीचर्स आल्सो गिव सेपरेटिव असाइनमेंट टू बॉयज ग्रुप एंड गर्ल्स ग्रुप। जो टीचर्स होती हैं वो सेपरेट असाइनमेंट देती हैं गर्ल्स एंड बॉयज के ग्रुप्स को। सेकंड पॉइंट है सिटिंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो बच्चे बैठते हैं उसका तरीका। बॉयज एंड गर्ल्स कैन नॉट सिट इन द सेम रो। इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स एंड बॉयज को वो लोग एक जो स्कूल करिकुलम है उसमें एक रो में नहीं बैठाते। देयर आर 2-3 इंच गैप इन बेंचेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। 2 से 3 इंच का गैप भी होता है बेंचेस के बीच में गर्ल्स एंड बॉयज के में। दे कैन नॉट सिट इन द सेम रो ऑल इन वन बेंच। और ना ही वो एक बेंच पे सेम बेंच पे बैठ सकते हैं और ना ही वो एक रो में किसी भी बेंच पे गर्ल्स एंड बॉयज बैठ सकते हैं। पनिशमेंट। टीचर गिव डिफरेंट पनिशमेंट टू बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम। जो टीचर्स होती है डिफरेंट पनिशमेंट देती है गर्ल्स एंड बॉयज को स्कूल में। बॉयज आर बीटन इफ दे डू नॉट कंप्लीट द वर्क अदर। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है बॉयज को पीटती है अगर वो काम करके नहीं लेके आते। इफ द गर्ल्स आर नॉट डन देन टीचर आर स्कॉल्ड हिम और पुट ऑन द बेंच एंड समटाइम्स लीव द गर्ल्स। दे कैन नॉट गेट एनी पनिशमेंट। और वही चीज गलती गर्ल्स करती है, अगर गर्ल्स कोई स्कूल का काम करके नहीं आती तो टीचर उसको सिर्फ क्या करते हैं, पीटती स्कॉल्ड करती है एंड उसे बेंच के ऊपर भी खड़ा करवा देती है और कुछ टाइम बाद उसे छोड़ देती है और किसी तरीके की पनिशमेंट नहीं देती। अटेंशन। इसमें क्या है, टीचर गिव मोर अटेंशन टू द बॉयज बिकॉज बॉयज आर वीक इन स्टडीज। जो टीचर्स होती हैं बॉयज को बहुत ज्यादा ध्यान देती है, उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन रखती है क्योंकि जो बॉयज होते हैं वो स्टडी में बहुत कमजोर होते हैं। बॉयज डोंट प्ले अटेंशन टू स्टडी। गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे डू वर्क ऑन टाइम। जो बॉयज होते हैं खेलने के चक्कर में कोई भी अटेंशन नहीं देते पढ़ाई के ऊपर, परंतु जो गर्ल्स होती है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है एंड वो अपना काम भी टाइम पे करती है एंड दे गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम। और जब वो काम गर्ल्स होते हैं इंटेलिजेंट भी होती है और काम भी टाइम पे करेगी तो फर्स्ट भी आती है एग्जाम्स में। सो डेट बाय टीचर अटेंशन टू बॉयज दैट दे प्रेस पास इन एग्जाम। इस वजह से जो टीचर्स होती है एग्जाम्स में बॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन ध्यान देती है जिससे कि एटलीस्ट बॉयज जो होते हैं एग्जाम्स में पास हो सके। पब्लिक टॉक्स वर्सेस प्राइवेट टॉक। Teachers have a tendency to talk to boys from a greater physical distance than when they talk to girls. जो टीचर्स होती है वो एक टेंडेंसी उस तरीके का तालमेल बना के रखती है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, जिससे कि जब बॉयज गर्ल्स से बात करे तो काफी डिस्टेंस में बात करे। द डिफरेंस में भी बोथ अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ जेंडर। इसमें क्या होता है, अगर जिस तरीके से अगर गर्ल्स एंड बॉयज टॉक करेंगे तो उनके बीच में एक डिफ्रेंशिएट होगा जिसके कुछ फायदे और नुकसान भी होंगे। रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम आवर स्कूल। कैसे हम रिमूव कर सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज को अपने स्कूल से। सेट एंड ग्रुप स्टूडेंट, बच्चों को सीट में मतलब ग्रुप में बैठा के। यूज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। Classroom atmosphere, access to education for all girls, safety and security, gender role stereotyping, teachers the torch bearers of gender equality. Sit and group students. इसमें क्या होता है, it's common for boys and girls to segregate when choosing friend and sitting arrangement. इसमें क्या होता है, बहुत ही कॉमन होता है। देखा जाए तो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं वो अपनी फ्रेंड भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चूज करते हैं कि उन्हें किसे फ्रेंड बनाना है किसे नहीं बनाना। और जो वो सीट्स भी होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम यहाँ पे भी बैठे हैं। टीचर समटाइम्स encourage this by asking girls and boys to turn separate lines or even organizing separate sports activities. जो टीचर्स होती है वो बच्चों को इनकरेज भी करती है और गर्ल्स एंड बॉयज को सेपरेट लाइन या रो में भी बैठाती है। और क्या होता है, गर्ल्स एंड बॉयज को जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है उसमें भी अलग अलग बैठाती है। बाय क्रिएटिंग अ डायनामिक सीटिंग चार्ट एंड इनकरेज बोथ ग्रुप टू इंगेज विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं टीचर जो डायनामिक सीटिंग चार्ट बनाते हैं जिसके हिसाब से वो रोज की सीट प्लानिंग करते हैं, कौन किसके साथ बैठेगा और सीट रोटेट वाइज होगी या किस तरीके से होगी। और जो दोनों साइड गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इनकरेज भी करती हैं। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यू कैन आल्सो बी इंटेंशनल अबाउट इंटीग्रेटिंग अ मिक्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद इन स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट। इसमें क्या होती है, जो टीचर्स होती है गर्ल्स एंड बॉयज को एक मिक्स प्रोजेक्ट देती है, प्रोजेक्ट बनाने को देती है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिलके उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। द वर्क कैन बी प्योर अकेडमिक विद लेसन ऑन जेंडर इक्विटी इनडायरेक्ट और इम्प्लीकेट। इसमें क्या होता है, जब दोनों गर्ल्स एंड बॉयज मिलकर एक साथ काम करेंगे उस
लेसन पे काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट के पे काम करेंगे, तो इस तरीके से देखा जाएगा जो इन डायरेक्ट तरीके से जो गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में का जो अनइक्वालिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। बाय वर्किंग टुगेदर बॉयज एंड गर्ल्स कैन इट सपोर्ट वेल बेटर अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल बिहेवियर देन स्टेरियोटाइपिंग गर्ल्स एंड बॉयज। इससे क्या होगा, जब गर्ल्स एंड बॉयज मिलकर एक साथ काम करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एक्टिविटीज से, तो इसके क्या होगा, जो हमारी रूढ़ी प्रथा चलती आ रही है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में वो खत्म हो जाएगी, और जो इन दोनों के बीच का जो बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। क्लासरूम एटमॉस्फेयर, मेक श्योर क्लासरूम एटमॉस्फेयर वेयर गर्ल्स एंड बॉयज आर इनकरेज एंड क्वेश्चन इक्वली। इसमें क्या होता है, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर भी इस तरीके से होना चाहिए जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ही इक्वली इनकरेज किया जाए और जो इक्वली क्वेश्चन पूछने देने का हक मिले। ये ना कि बॉयज से वही क्वेश्चन पुट अप करे और गर्ल्स को किसी भी चीज की वो मनाही हो कि वो कुछ पूछ ही ना सके टीचर से। एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, द गवर्नमेंट मस्ट बी इम्प्रेस्ड अप टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, नथिंग शॉर्ट ऑफ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें क्या उसको तो फ्री एजुकेशन भी दी जा रही है, और वो भी एजुकेशन ये ना कि कुछ काम किया तरीके की ना, उनके क्वालिटी वाइज अच्छे तरीके से एजुकेशन प्राप्त करवाई जा रही है। Provision of accessible school for girls in every area of the country will ensure that all girls gain equal access to education. सरकार के इस कदम से क्या हो रहा है कि जो सारे स्कूल से गर्ल्स को भी एजुकेशन प्राप्त करवा रहे हैं वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी से, दोनों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं हो रहा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स एजुकेशन प्राप्त कर सके और अपने हक को समझ सके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्कूल नीड टू प्रमोट एंड न्यूट्रल सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स। इसमें क्या हो रहा है, जो स्कूल्स हो रहे हैं उन्हें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां होते हैं उनको जागरूक कर सकें, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें गर्ल्स के लिए, और उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें सो डेट दे कैन एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन, जिससे कि जो गर्ल्स हैं वो अपने राइट्स को, हक को समझ सके जो कि उनके लिए संविधान में बनाए गए हैं। जेंडर रोल स्टेरियोटाइपिंग, इसमें क्या है, स्कूल शुड अवॉइड नेगेटिव जेंडर रोल स्टेरियोटाइपिंग इन एनी फॉर्म एंड स्कूल प्रमोट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगा, जो स्कूल ने जो इतने सालों से जो रोल प्रथा चलती आ रही है, जो नेगेटिव जेंडर रोल से उस चीज को खत्म किया है और गर्ल्स को एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है, इक्वल प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि जो गर्ल्स हैं वो भी स्पोर्ट्स में, वोकेशनल कोर्स में और अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने में सक्षम है, जिससे कि वो जिस तरीके से अपनी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जिस फील्ड में करना चाहती हैं वो कर सकें। टीचर्स आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इसमें क्या है, टीचर शुड प्रमोट इक्वल पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लासरूम एक्टिविटीज। इसमें क्या है, जो टीचर्स हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल पार्टिसिपेशन करवा रही है, इक्वल मोटिवेट करवा रही है, इक्वली अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जिससे कि गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली किसी भी एक्टिविटीज में, किसी भी फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकें। रेजिंग पर्सनल एस्पिरेशन फॉर अ कैरियर अमंग गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स, डेवलपिंग एंड इंस्टीट्यूट्स अमंग चिल्ड्रन स्पेशल गर्ल्स। इसमें क्या हो रहा है, अगर गर्ल्स को प्रोत्साहन कर रहे हैं या फिर फैमिली को प्रोत्साहन कर रहे हैं, फैमिली अगर गर्ल्स को और बॉयज को एक नजरिए से इक्वली देखेगी तो उससे क्या होगा, जो फैमिली है वो भी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे और उनके हक, उनके राइट्स को बताएंगे, सो डेट दे कैन प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन देयर ओन लाइफ। इससे क्या होगा, जो फैमिली अगर इस चीज को समझेगी, फैमिली भी अपने आप को इस चीज को समझ के अपने आप को डेवलप करेगी, तो इससे क्या होगा, जो फीमेल्स के ऊपर जो इतने टाइम से जो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, उनके ऊपर इतना दबाव बना रहता है, वो खत्म होगा और इस चीज को वो अपने लाइफ में लेके आएंगे और उसको समझेंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। स्टेप फॉर रिमूविंग जेंडर इनइक्वालिटीज इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि जेंडर इनइक्वालिटी को हटाया जा सकता है करिकुलम और टेक्स्ट बुक से। मेक श्योर डेट मेल्स एंड फीमेल्स आर शोन इक्वली इन क्लासरूम मटेरियल, क्लासरूम के मटेरियल इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे कि जो मेल्स एंड फीमेल्स है उन्हें एक नजरिए से, एक तरीके से देखा जाए। एजुकेशनल मटेरियल शुड बी प्रिपेयर और मॉडिफाई कीप इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। इसमें क्या, जो एजुकेशन मटेरियल इस तरीके से तैयार किया जाए या फिर इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि फीमेल उसे इंटरेस्ट तरीके से देखे और वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट करें।
प्रिपरेशन एंड इनकल्सन ऑफ वुमेन बायोग्राफी इन डिफरेंट करिकुलम टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। इस तरह की जो हमारी करिकुलम या फिर टेक्स्ट बुक्स को बनाई जाए जिसमें कि जो फीमेल है उसके बायोग्राफी के बारे में भी उसमें लिखा हो, उसमें बताया गया हो, जिससे कि वो भी इस चीज को समझे और अपनी लाइफ में लेके आए। इंक्लूड वुमेन एंड मैन एज एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपर्ट्स और लीडर्स। इसमें क्या होता है, हमें टेक्स्ट बुक और करिकुलम में इस तरीके से मेल और फीमेल के एग्जाम्पल्स देने चाहिए जिससे कि वो उसे समझे और अपनी लाइफ में लेके आए और उन्हें पता चले कि क्या हमारे लीडर्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे, इनमें मेल एंड फीमेल का क्या योगदान था, उस सब चीजों को समझ सके। Make sure that the themes, subject and pictures used in class material connect to the life experience of both male and female characters। जो हम बुक्स वगैरह से लेते हैं उसमें जो पिक्चर्स वगैरह होती है क्लासरूम मटेरियल्स में, उसमें क्या होता है उस चीज को ही हम देखते हैं कि पहले के टाइम में मेल एंड फीमेल का क्या कैरेक्टर्स था, क्या रोल था और आज के टाइम में उसका क्या रोल है। इसलिए हमें जो बुक वगैरह लगानी चाहिए वो इस तरीके से लगानी चाहिए जो मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बताया जाए। Make sure that female and male characters are not presented only in stereotypic ways। हमें जो मेल एंड फीमेल का जो कैरेक्टर है इस तरीके से ना दिखाया जाए जिसमें कि जो पुरुष प्रधान और फीमेल की कोई वैल्यू ना हो। इस तरीके की हमें कोई भी बुक या करिकुलम में चीजें नहीं रखनी चाहिए। मेक श्योर यू यूज अ बैलेंस अमाउंट ऑफ मटेरियल रिटन बाय मेल एंड फीमेल ऑथर। इसमें क्या हो, हमें इस तरीके की श्योरिटी देनी चाहिए, इस तरीके का हमें बैलेंस बना के रखने चाहिए मटेरियल्स में जिसमें जो मेल एंड फीमेल ऑथर वो इक्वली हो और उन्हें इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे कि वो मेल एंड फीमेल के बीच के जो गैप है उसे दूर कर सके। कंक्लूजन, इट इज बियॉन्ड डाउट दैट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज एक्सिस्टेंस फॉर लॉन्ग टाइम। ये हम मानते हैं कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ही लंबे टाइम से चलता रहा। द एजुकेशन सेक्टर कुड certainly play a pivotal role in eliminating this gender inequalities। जो एजुकेशन सेक्टर के आने से क्या हुआ है, जो हमारी जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उसे एलिमिनेट किया गया है, उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। इट इज वेरी मच एसेंशियल टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी से। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करवाया जाए और उन्हें उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए कि जेंडर इक्वालिटी से उन्हें कितने फायदे हैं, जिससे कि वो जितने जल्दी जागरूक होंगे उतनी जल्दी वो इस चीज को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में ला पाएंगे। It is important to note that the inclusion of the concept of gender equality in the curriculum। इससे क्या बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जेंडर इक्वालिटीज के बारे में हमारे कुरिकुलम में भी बताया जाए जिससे कि लोग एक दूसरे को, गर्ल्स एंड बॉयज को एक नजरिए से देखें, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी ना हो। एंड मेकिंग ऑफ लॉस टू रिसीव जेंडर इनइक्वालिटी हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द नीड एंड अचीवमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग हैप्पीनेस सोसाइटीज। इसमें क्या हो गया है कि हमें इस तरीके के लॉ बनाने चाहिए जिससे कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उसको हटाया जा सके, क्योंकि अगर ये हटेगा तो ही हम जो हमारा अच्छा संविधान बन पाएगा, जिससे कि संविधान अच्छा होगा तो जो गर्ल्स एंड बॉयज है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जो स्टेरियोटाइप इतने साल से चलता आ रखा है वो भी हट जाएगा और एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।